साधारण विधेयक क्लियर हो गया। और वित्त विधेयक में धन विधेयक हम पढ़ रहे हैं यही मेन है। उसके बाद ये सब छोटा छोटा पार्ट है, कोई इसमें टाइम नहीं लगता है। धन विधेयक देखिए, धन विधेयक क्या है कि धन विधेयक का अनुच्छेद 110 में दिया गया और ये किससे संबंधित होगा? टैक्स से संबंधित। भारत सरकार जब किसी प्रकार के टैक्स से संबंधित कोई कानून बनाता है जैसे कि बहुत सारा टैक्स को हटाकर भारत सरकार ने जीएसटी बनाया, तो जीएसटी जैसे टैक्स बनाना ये कौन सा विधेयक कहलाएगा? धन विधेयक कहलाएगा, है कि नहीं? तो कर यानी कि भारत धन विधेयक में आएगा कर, टैक्स, है कि नहीं? और उसके बाद ये लोन लेना, यानी कि ये एक तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है किसी कर का अधिरोपण यानी कि कर को बनाना, टैक्स बनाना, और या किसी चीज पर से टैक्स को हटाना, यानी किसी चीज पर से टैक्स पहले लागू था वो टैक्स किसी चीज पर से हटा दिया। मान लीजिए किसी प्रकार के ज्वेलरी पर विशेष टैक्स था और सरकार ने अब उस ज्वेलरी से टैक्स हटा दिया, है कि नहीं? तो इस प्रकार के ये कानून बनाएंगे। परिहार यानी टैक्स का परिहार करना, यानी टैक्स को कम करना। पहले टैक्स 28% था, 28 से घटाकर इसे 18% कर दिया, ऐसा करके, है कि नहीं? पहले 14% टैक्स था, अब इसे घटाकर 12% कर दिया, ऐसे करके टैक्स। तो ये टैक्स को परिहार करना यानी टैक्स कम करना, टैक्स को बढ़ाना, टैक्स को जो है हटाना, ये सब के सब धन विधेयक में आएगा। भारत में संचित निधि का अभिरक्षण यानी संचित निधि को रक्षा करना। कैसे संचित निधि की रक्षा करने के लिए कौन सा विधेयक लाया जाए, या संचित निधि से पैसा निकालने की प्रक्रिया या उसमें जमा करना, सब किस में आएगा? धन विधेयक में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर ये पूरा क्लियर होना चाहिए। लिख लिए थे पॉइंट? अब इसके बाद देखेंगे कि अब इसमें होता है क्या कि धन विधेयक का अंतिम निर्णय किसके पास होता है? किसके पास होगा? धन विधेयक जैसे कि कोई भी सदन में किसी भी सदस्य के द्वारा जब कोई विधेयक लाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, सदन में कोई भी सदस्य के द्वारा जब कोई विधेयक लाया जाता है तो वह विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है? वह विधेयक धन विधेयक है। चूंकि धन विधेयक को परिभाषित करने के लिए उसके गहराई से समझना होता है, क्योंकि देखने से पता चलता रहता है कि धन विधेयक वित्त विधेयक है कि नहीं? तो सबसे पहला ये बात कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। काफी ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। यानी धन विधेयक का अंतिम निर्णय किनके पास होगा? लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा पॉइंट, अगला पॉइंट, धन विधेयक का अंतिम निर्णय किसके पास होगा? अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा। यानी कि मान लीजिए वित्त विधेयक आया, हमने बताया कि जो भी धन विधेयक होगा, जो भी मनी बिल होगा, वह मनी बिल, सभी मनी बिल जो होगा क्या होगा? वित्त विधेयक होगा नहीं जी? फाइनेंस बिल होगा कि नहीं? फाइनेंस बिल होगा। जो भी मनी बिल होगा सबके सब किस में आ जाएगा? फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान देना है कि धन विधेयक का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। अब कोई बिल आया, वह बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय यही लेता है कि नहीं? जैसे इसके द्वारा निर्णय हो गया कि सदन में इस सदस्य के द्वारा जो बिल लाया गया है वह बिल जो है धन विधेयक है, तो अगर वह परिभाषित कर दिया तो राज्यसभा को पावर इस बिल पर अब नहीं रहेगा कोई पावर, है कि नहीं? और कई बार सरकार इसका दुरुपयोग भी कर लेता है कि कोई राज्यसभा में रुकावट नहीं हो तो क्या करता है सरकार, किसी वित्त विधेयक को धन विधेयक परिभाषित करवा के, क्योंकि लोकसभा के जो पीठासीन पदाधिकारी होते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष से ही होते हैं, तो वह सत्ता पक्ष के ही कृपा पात्र होते हैं। अगर प्रधानमंत्री को होंगे, प्रधानमंत्री के ही कृपा पात्र होंगे, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई इस विधेयक को तो आप धन विधेयक परिभाषित कर दीजिए ताकि लोकसभा नहीं रुकेगा, राज्यसभा नहीं रोकेगा। तो राज्यसभा के पास कोई पावर होता नहीं, राज्यसभा नहीं रोक पाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर कोई विधेयक को
बेवजह जबरदस्ती धन विधेयक परिभाषित करके और राज्यसभा से पावर कम करा लेना, क्योंकि मान लीजिए कि लोकसभा में जो पार्टी जीत के जाएगा वह तो सत्ता में रहेगा ही, और सत्ता वाला ही व्यक्ति वह विधेयक लाएगा, तो इसका अंतिम निर्णय धन विधेयक पर कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो सत्ता के पार्टी के ही तो व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो सारे चाबी तो इसी के पास है। कभी ऐसा होता है कि सत्ता में तो मान लीजिए वर्तमान में अभी एनडीए में है, और राज्यसभा में ऐसा हो कि कांग्रेस बहुमत में हो, तो यहां से बिल साधारण विधेयक जाएगा और राज्यसभा में क्या होगा? ये रोक देगा कि नहीं? तो सरकार कभी कभी चाल खेल लेता है वित्त विधेयक वाले मैटर पर कि उसको धन विधेयक परिभाषित कर देता है, राज्यसभा का पावर क्या कर देता है? डाउन। तब ये कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इस कानून को व्याख्या करेंगे, समीक्षा करेंगे कि वास्तव में ये सरकार के द्वारा जो ये बिल लाया गया है वह धन विधेयक है या वित्त विधेयक। अगर वह धन विधेयक नहीं होगा तो वह बिल क्या हो जाएगा? खारिज हो जाएगा, क्योंकि इसके पास पावर होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो धन विधेयक का अंतिम निर्णय किसके पास होगा? लोकसभा। धन विधेयक पहले कहाँ पे पेश होता? पहले पेश कहाँ होगा? लोकसभा में। पहले पेश कहाँ पे होगा? लोकसभा में। ध्यान दीजिएगा, लिखते भी चलेगा, पहले पेश कहाँ पे होगा? लोकसभा में। हेलो, हाँ, ये विधेयक को क्या कहा जाएगा? सरकारी विधेयक। अब इसका मतलब है सरकारी विधेयक है तो कभी भी धन विधेयक को क्या गैर मंत्री कर सकते हैं पेश? तो ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। तो कौन सा विधेयक होगा? ये सरकारी विधेयक होगा कि नहीं जी? और इसको जब भी लाया जाएगा वह किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। यानी कि इस विधेयक को धन विधेयक जैसे विधेयक को लोकसभा में जो पहले लाया जाता है, तो लोकसभा में जब लाया जाता है तो इससे पहले अनुमति किन से लेंगे? वह राष्ट्रपति से लेंगे कि नहीं जी? अब यह लोकसभा से पारित होने के बाद ये राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा या तो इसे रोकेगा या नहीं रोकेगा, इसके पास कोई पावर नहीं। लोकसभा में पारित हो गया तो ये पारित ही हो गया, तो पारित होने के बाद फिर किसके पास जाएगा? अब ये बात बताएंगे, क्या राष्ट्रपति इस धन विधेयक पर पॉकेट वीटो प्रयोग कर सकता है? आपसे पूछ रहा हूं, क्यों नहीं कर सकता पॉकेट वीटो? क्योंकि इससे अनुमति राष्ट्रपति से पहले जब इस धन विधेयक पर अनुमति ले लिया गया है और इसका अनुमति के बाद ही लोकसभा में रखा गया है, तो फिर राष्ट्रपति को आगे जाकर इसे रोकने की कोई अधिकार नहीं होता है। पहले अनुमति ले लिया गया राष्ट्रपति से, तो पहला ये बात कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से कहां पे रखा जाएगा? लोकसभा में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? और राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकता। यानी राज्यसभा लिख सकते आप, राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है रख सकता है। इसके बाद राज्यसभा से स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। स्वीकृत माना जाएगा। अगर 14 दिन से ज्यादा रोक लिया तो ये माना जाएगा कि राज्यसभा से भी पास हो गया, है कि नहीं? समझिए बात को। अधिकतम 14 दिन तक इसे रोक सकते हैं, इसके बाद राज्यसभा स्वतः स्वीकृत माना जाएगा, है कि नहीं? अब एक बात मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति धन विधेयक पर पॉकेट वीटो ला सकता है? क्या आप बताएंगे क्या धन विधेयक को लेकर, जैसे साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच संयुक्त बैठक होता था, क्या धन विधेयक पर संयुक्त बैठक होगा? तो पहला पॉइंट तो राष्ट्रपति भी पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। और दूसरा बात जो है, यहाँ पर धन विधेयक लेकर संयुक्त बैठक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पास कोई पावर है ही नहीं।
इसको नाराज रहे या नाराज न, या तो खुश रहे या नाराज रहे, उसे उसको क्या मतलब है कि नहीं भाई? होता है ना कोई आदमी, भाई हमको तुमसे मतलब नहीं है, तुम खुश रहो या नाराज रहो, हम वही करेंगे जो हमको मन होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये संयुक्त बैठक, यानी कि ये क्या है, संयुक्त बैठक लेकर, यानी कि संयुक्त बैठक होगा ही नहीं धन विधेयक को लेकर। एक पॉइंट, पॉकेट वीटो और संयुक्त बैठक दोनों चीज यहाँ पर प्रयोग नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है जी। धन विधेयक खत्म हो गया, अब चलते हैं वित्त विधेयक में। वित्त विधेयक 5 मिनट का क्लास है, वित्त विधेयक खत्म हो जाएगा।